जय हिंद दोस्तों। मैं भूपेंद्र नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। एसएससी की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें आपका दिल्ली पुलिस एसआई दरोगा के पद पर आपकी ये भर्ती निकली हुई है। तो आज हम बात करेंगे कि कितने पद पर आपकी ये वैकेंसी निकली हुई है। दिल्ली पुलिस में एसआई यानी दरोगा बनने के लिए आपकी योग्यता कितना होना चाहिए, कितनी आपकी इसमें एज लिमिट होना चाहिए और कितने साल का आपको इसमें एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, एप्लीकेशन फ़ीस कितनी लगती है। इसके अलावा आपका सिलेक्शन प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप होते हैं, मतलब रिटन एग्ज़ाम में कितने विषय से प्रश्न पूछ जाएंगे, आपका फिजिकल में क्या क्या होगा, सब कुछ हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप एसएससी जीडी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसका जो प्रीवियस ईयर का पेपर है आप मेरे चैनल पर देख सकते हो। इसके अलावा जो आपका एग्जाम होगा इसका रीजनिंग आप मैं पढ़ाऊंगा, तो रीजनिंग अगर आपको मेरे से पढ़ाना अच्छा लगे तो रीजनिंग जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आवेदन डेट के बारे में। ठीक है, तो आपका आवेदन डेट है 15 फरवरी 2024 से आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। आवेदन का जो लास्ट डेट है वो है आपका 14 मार्च 2024। बात करें एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में, तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस से 100 रुपये मात्र, और एससी एसटी और महिला उम्मीदवार को एक भी रुपये नहीं लगने हैं। वहीं अगर हम बात करें एग्ज़ाम डेट के बारे में, तो एग्ज़ाम डेट आपकी है मई और जून। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें इसकी उम्र सीमा के बारे में, तो इसमें जो आपकी एज होना चाहिए वो आपकी 20 से 25 साल होना चाहिए। अगर एज रिलैक्सेशन चाहिए तो अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो तो 3 साल का, और अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हो 5 साल की आपको इसमें छूट मिलेगी। बात करें कितने पदों पर ये वैकेंसी आएगी, तो आपका 300 से 400 300 से 400 पदों पर आपकी वैकेंसी रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं रहेगी। ठीक है, बात करें योग्यता के बारे में, तो योग्यता जो आपकी इसमें मांगी जाएगी वो आपकी ग्रेजुएशन होना चाहिए, यानी आपका स्नातक होना चाहिए किसी भी विषय में हो, चाहे आपने बीएससी किया हो, चाहे बीकॉम, चाहे बीए, चाहे बीटेक, चाहे आपने मतलब ग्रेजुएशन किया हो। ठीक है, प्लस में आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस आपका लाइट मोटर व्हीकल यानी एलएमवी का होना चाहिए, मतलब आपका 2 पहिए 4 पहिए का वाहन का होना चाहिए, हैवी लाइसेंस नहीं मांगा गया है। बात करें किस एग्ज़ाम के थ्रू आप दिल्ली पुलिस से में आप ऐसा ही बन सकते हैं, तो आपको पता है कि एक एग्ज़ाम होता है एसएससी सीपीओ का, एसएससी सीपीओ एसआई का। मैं ये वीडियो अलग से इसलिए बना रहा हूँ कि क्योंकि कई लोगों को नहीं पता कि भाई दिल्ली पुलिस का जो वैकेंसी है वो किस एग्ज़ाम के थ्रू निकलता है। ठीक है, तो दिल्ली पुलिस में जो अगर आपको एसआई बनना है तो एसएससी सीपीओ एसआई का एग्ज़ाम होता है। ठीक है, उसके थ्रू आप दिल्ली पुलिस में दरोगा और सीएपीएफ जो आपकी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स हैं, जैसे बीएसएफ सीएसएफ से बीएसएफ सीआईएसएफ आईटीबीपी एसएसबी, इनमें आप एक दरोगा के पद पर आप कार्य कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो अलग से बनाने का मकसद यही था कि आपको बता पाएँ। नहीं पता होता, सच बात बता रहा हूँ, कई लोगों को नहीं पता होता कि भाई दिल्ली पुलिस में भी आपका दरोगा वैकेंसी निकलता है। जिसको पता है भाई अच्छी बात है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें इसकी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो सिलेक्शन लेना भी इसमें बहुत ही आसान है। बस मेहनत तो देखो हर एग्जाम में करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन पहले से भी जो बना देता हूँ तो आपको ये तो पता चल जाएगा भाई इसका एग्ज़ाम इस डेट से होने वाला है, इस टाइम से इसके लिए आवेदन होंगे, तो आप उसी हिसाब से प्रिपरेशन कर सकते हो। जैसे कि आपका एग्ज़ाम मई जून में है, ठीक है, वो मई जून में ही होगा। ठीक है, तो मई जून में है तो आपको पहले से पता चलेगा, तो आप पहले से ही प्रिपरेशन करने में लग जाओ। जैसे कि आपका वैकेंसी निकलता है तो उतना टाइम नहीं मिल पाता है। ठीक है, जल्दी एग्जाम हो जाता है। और अब अपना क्या कि एसएससी मिशन मोड पे वैसे भी चल ही रही है वैसे भी, और एसएससी में ज़्यादा डिले होता नहीं, जो आपका एग्ज़ाम डेट दिया तो बस फिर एग्ज़ाम होना ही है। ठीक है, तो आपका सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें, तो आपका 3 स्टेप में आपका सिलेक्शन प्रोसेस में रहता है। पहले स्टेप में आपका प्रीलिम्स यानी आपका रिटन एग्जाम होता है। प्रीलिम्स में रिटन एग्जाम में आपका 4 विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि हैं आपके रीजनिंग के 50 प्रश्न, मैथ के 50, जीके जीएस प्लस करंट अफेयर्स के 50 और इंग्लिश के 50। ठीक है, टोटल आपके 200 क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपके 200 मार्क्स के रहेंगे। इस पेपर को सॉल्व करने के लिए 2 घंटे का टाइम मिलेगा आपको। नेगेटिव मार्किंग 0.25 की होगी।
ठीक है। और इसका प्रीवियस ईयर का पेपर जो कि आपका 2023 का हो चाहे 2022 21-22 में निकली थी उसका भी हो, तो उसका प्रीवियस ईयर का पेपर रीजनिंग का, तो अगर आपको अच्छा लगे, आपको समझ में आए, तो रीजनिंग का प्रीवियस ईयर का पेपर मैं करवा दूंगा आपको। ठीक है, जीके जीएस का भी करवा दूंगा, लेकिन जीके जीएस उतना नहीं, लेकिन रीजनिंग का जीके जीएस का करवा दूंगा, स्लाइड शो बना के करवा दूंगा। ठीक है, जीके जीएस में कोई दिक्कत नहीं है, रीजनिंग का मैं 100% करवाऊंगा। ठीक है। इसके अलावा देखो, आपका जो एग्ज़ाम होना है, जैसे कि आप मान चलो एमटीएस की तैयारी कर रहे हो, सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो, तो वही एग्ज़ाम आपका जो आपका सिलेबस उसमें सिलेबस सेम इसमें भी वही ही रहने वाला है। और एमटीएस की वैकेंसी भी आपका सीपीओ के बाद एमटीएस की वैकेंसी, एमटीएस के बाद सीएचएसएल की वैकेंसी, उसके बाद फिर से जीडी की वैकेंसी अगस्त 2024 में। तो लगातार आपकी वैकेंसी है और आपको सिलेबस भी वही रहना है, एग्ज़ाम पैटर्न भी वही रहना है। ठीक है। दिक्कत क्या होती है कि दिक्कत थोड़ा सा लेवल आगे पीछे रहता है, और मैं तो कई बार देखा भी है, वही एमटीएस के जो प्रश्न पूछे गए वो आपका सीएचएसएल में पूछ लिए गए, वो सीजीएल में पूछ लिए गए। ठीक है। तो आपका ज़्यादा उसमें फ़र्क नहीं रहता, 19-20 का फ़र्क रहता है थोड़ा। सीजीएल में मैं मान सकता हूँ थोड़ा मैथ थोड़ा हार्ड तो होती है, ऐसा थोड़ी होगा कि भाई ऐसा ही रख देंगे। ठीक है। तो आपका प्रश्नों में भी तो होता है, थोड़ा हार्ड प्रश्न पूछ लेते हैं, जैसे हिंदी में होता है कि हिंदी के जो प्रश्न रहेंगे, तो आपका कोई मान चलो शुद्ध अशुद्ध वाक्य दे दिया, उसमें आपका इतना शब्द जो रहेंगे ऑप्शन इतने सरल रहेंगे कि आपके कि छोटा बच्चा भी होगा तो वही सही ऑप्शन पे आपका क्लिक करेगा, तो वही रहता है। ठीक है। तो आपका जब ये एग्ज़ाम होगा, तो ये एग्ज़ाम होने के बाद फिर आपका कट ऑफ बनेगा। ठीक है। कट ऑफ सबसे मेन चीज़ है यही। ठीक है। ये आपका इसी से आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है प्रीलिम से। ठीक है। तो ये कट ऑफ बनेगा, कट ऑफ के बाद फिर आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो फिजिकल आपका सेकंड स्टेप में होगा। तो फिजिकल समझ लो, फिजिकल में जो हाइट होना चाहिए पुरुष उम्मीदवार की, वो होना चाहिए 170 सेंटीमीटर। अगर कोई पुरुष एसटी कैटेगरी में आता है तो उसकी हाइट होना चाहिए 162.5 सेंटीमीटर। वहीं अगर हम बात करें महिलाओं के बारे में, तो 157 सेंटीमीटर महिलाओं की हाइट होना चाहिए, महिला की हाइट होना चाहिए। और एसटी कैंडिडेट हैं अगर कोई महिला, तो उनकी हाइट 154 सेंटीमीटर भी है, तो भी अप्लाई कर सकती हैं। वहीं हम बात करें चेस्ट के बारे में, तो 80 से 85 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर चेस्ट में फुलाव होना चाहिए। इसमें लॉन्ग जंप, हाई जंप, शॉर्ट पुट भी होता है। तो लॉन्ग जंप होगा पुरुष उम्मीदवार का 3.65 मीटर का, महिलाओं का 2.7 मीटर का। ठीक है। वहीं अगर हम बात करें हाई जंप के बारे में, तो हाई जंप होगा 1.2 मीटर का, और महिलाओं का होगा 0.9 मीटर का हाई जंप आपका ऊंची कूद। शूट पुट, शॉर्ट पुट यानी गोला फेंक, गोला फेंक केवल पुरुष उम्मीदवार के लिए है, और वो होगा 4.5 मीटर का, मतलब गोला फेंक आपको 4.5 मीटर की दूरी तक फेंकना है। ठीक है। सभी के लिए आपको 3-3 चांस दिए जाएंगे, एक चांस में नहीं हो पाता तो दूसरा चांस, दूसरे में नहीं तो तीसरा, तीसरे में नहीं तो फिर रिजेक्ट। ठीक है। रनिंग इसमें होगी 1600 मीटर की, जिसमें आपको टाइम दिया जाएगा 16 सेकंड का पुरुष के लिए, महिलाओं के लिए 18 सेकंड का। ठीक है। और एक रनिंग और होती है शायद 1600 मीटर की, लेकिन 100 मीटर की कन्फर्म है। ठीक है। और आपका एग्ज़ाम बताइए, एसएससी सीपीयू एसआई के थ्रू आप इसमें दरोगा बन सकते हो। ठीक है। और आपका बात करें सैलरी के बारे में, और देखो आपको सभी को पता है कि भाई दिल्ली पुलिस का जो वैकेंसी है, दिल्ली पुलिस का जो जॉब है वो बहुत ही बढ़िया जॉब माना जाता है, चाहे वो कांस्टेबल हो, चाहे वो आपका हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल हो, और चाहे वो आपका दरोगा हो। ठीक है। और आपको ज़िंदगी भर अपना दिल्ली में ही रहना पड़ता है। तो इसमें जो सैलरी मिलेगा वो सैलरी आपका कहीं ना कहीं ज़्यादा ही मिलेगा। तो आपका जो बेसिक पे है, जो आपकी इनहैंड सैलरी, वो आपकी 35,400 रुपये है, 4200 का ग्रेड पे लगता है। 35,400 इनहैंड सैलरी बनती है, जिसमें आपका बहुत सारे अलाउंस मिलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक वैकेंसी है, जैसे कि टीए ट्रेवल अलाउंस, डीए डीएनएस अलाउंस। ठीक है। एचआरए हाउस रेंट अलाउंस, और भी कुछ अलाउंसेस दिए जाते हैं। उन सभी अलाउंस मिला के आपकी सैलरी 55,000 प्लस बनेगी। 50 से 55,000 की 50 से तो ज़्यादा ही बनेगी, इससे नीचे नहीं बनेगी 100%। ठीक है। इससे नीचे बनेगी 100% बोल रहा हूँ। ठीक है। और सैलरी हो गई। इसके अलावा कमांडो भी बन सकते हो, अगर दिल्ली पुलिस में शायद कमांडो यूनिट होती है, ऐसा नहीं होती तो ज़रूर होगी। ठीक है। और भी बहुत सारी होते हैं, जैसे सीबीआई में भी जा सकते हो, वो आपका आगे का चॉइस है। ठीक है। तो ये सैलरी हो गई। और कुछ आपको डाउट वगैरह हो तो बिल्कुल आप पूछ सकते हो। ठीक है। कमेंट बॉक्स में जरूर आप पूछिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और देखो, आपका इसके पहले आपका एक एसएससी एक्सआई करके और वैकेंसी निकलता है, जिसमें ग्रुप सी और ग्रुप बी और ग्रुप डी की वैकेंसी निकलती हैं। उसमें आपका फरवरी से 15 फरवरी से हो रहे, उसका आपका फरवरी उससे का भी इसी से अभी ऑनलाइन होने वाला है। ठीक है। 15 फरवरी, 15 मार्च, मई, जून,
ठीक है, तो उसका भी आपका जन्म फरवरी के पहले सप्ताह से शायद उसका भी ऑनलाइन डेट है, जो आपका ग्रुप सी डी और आपका बी पे वैकेंसी निकलती है। उसके बाद फिर आपका एमटीएस का वैकेंसी है, फिर आपका सीएसएसएल का वैकेंसी है, फिर आपका कांस्टेबल जीडी का वैकेंसी अगस्त में, फिर उसके बाद स्टेनोग्राफर का वैकेंसी है। तो लगातार आपकी वैकेंसी है, तो अपना टारगेट बना लो, हिस्सा लेना है, इसमें नहीं तो उसमें, उसमें नहीं उसमें, किसी में लग जाओ, चाहे 10-5 की में लग जाओ, लेकिन लग जाओ। एक बार लग गए, टाइम मिलेगा। ठीक है, एमटीएस में टाइम मिलेगा, 8 घंटे का काम करना है, टाइम तो जरूर मिलेगा। दिल्ली में लगे सैटरडे संडे ऑफ। ठीक है, तो कहीं भी लगे जाओ, एक बार सेलेक्ट हो गए तो फिर बल्ले बल्ले है, फिर जो एग्जाम आपको पसंद हो, जो पोस्ट आपको पसंद हो, उसमें आप सेलेक्ट हो सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।